उनकी इनिंग्स ऐसी थी कि मैन ऑफ द मैच उनको नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक फीडर थे वो, एक एंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, मगर वो भी इम्पोर्टेंट चीज कर गए वो। क्योंकि जब हिट नहीं लगती है और इतने आप ग्रेट प्लेयर हो तो कई दफा आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। कई दफा आप अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं और मेंटली शायद इन सिंक नहीं होते हैं, जो कि सिचुएशन आपसे डिमांड करती है और आप बोंगी शॉट मार के आउट हो जाते हैं। रमीज भाई, विराट कोहली के हवाले से मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। पूरा ऑफ कलर नजर आया इस वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा पे बहुत लड़ाई कर रही थी टीम, और मैं कल भी बात की थी कि अगर वो आउट होते हैं तो शायद टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकती है। नासिर हुसैन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जब वो चेस कर रहा था साउथ अफ्रीका। उसने कहा ये गेम बड़ी स्ट्रेंज है। इफ इंडिया विल विन तो ही विल बी कंसिडर एज जीनियस। अगर वो हार जाता है इंडिया तो सारी दुनिया बात करेगी कि विराट कोहली की वजह से हारे। 37 बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई उन्होंने। आप उनकी इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं और क्या समझते हैं उनके इस परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, उनकी इनिंग्स ऐसी थी कि मैन ऑफ द मैच उनको नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक फीडर थे वो, एक एंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, मगर वो भी इम्पोर्टेंट चीज कर गए वो। क्योंकि जब हिट नहीं लगती है और इतने आप ग्रेट प्लेयर हो तो कई दफा आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। कई दफा आप अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं और मेंटली शायद इन सिंक नहीं होते हैं, जो कि सिचुएशन आपसे डिमांड करती है और आप बोंगी शॉट मार के आउट हो जाते हैं। मगर विराट कोहली को ये पता था कि चलें 50 तो उन्होंने अपने लिए किया, मगर 20-25 रन जो एक्स्ट्रा है वो टीम की तक उनको 170 तक ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप्स लगाते रहे हैं। तो एक तो लो प्रोफाइल इनका रोल था, मगर जीत गए तो बचत भी हो गई है। मैं ये भी कहूंगा, नहीं तो सब कहते हैं कि हाँ 10 रन और ज्यादा भारत कर सकता था। रमीज भाई, आपसे डिटेल में हम जानना चाहेंगे। ओबियसली इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर। दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, कोई चौकस का टैग था, इंडिया के ऊपर फाइनल का टैग था, प्रेशर मोमेंट के ऊपर कभी मैच एक साइड पे जाता था, फिर दूसरी तरफ टिल्ट होता था। क्लासन का जिस तरह मैंने जिक्र किया इंट्रो में, वो एक की मोमेंट था। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें इंडिया ने बेहतर की कि वो फाइनल जीत पाए? नर्व्स पे कंट्रोल, एक हम्म। इनर बिलीफ के हम जीतेंगे। क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन अ बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। हम्म। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, हम्म। जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो वाह। आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए, ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव, ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो जी। इतने आगे निकल गए हैं। और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि इतना इनके ऊपर भी चौकस का टैग लगा हुआ था, के चौकस का टैग। जी। जी। उसके बाद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है, रियली बहुत हमें इसमें सोचना भी है और इनको मुबारक भी देनी है भारत को। बिल्कुल आप बिल्कुल। सही कह रहे हैं भाई, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो।